नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, मैं भी अक्सर कहता रहता हूं। अब मुझे अपनी बात वापस लेनी पड़ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो रोजगार खूब है, नौकरियों की मंडी लगी हुई है। अब मंडी में आपको जाने के लिए जेब में माल होना चाहिए, यानी पैसे होने चाहिए। आपके पास 2 लाख रुपए है, आपके पास 2.5 लाख रुपए है, आपके पास 5 लाख रुपए है, आपके पास 6 लाख रुपए है। अलग अलग नौकरियां हैं। नौकरियों में ऑफर ये भी है कि ये नौकरी ले लोगे तो हर महीने 5 लाख से 10 लाख रुपए वारा न्यारा कर दोगे, यानी कमा लोगे। ये खुलासा बड़ा जबरदस्त है और इसके लिए सबसे पहले भास्कर का जो है मैं धन्यवाद भी दूंगा और आभार भी प्रकट करूंगा कि इस दौर में कम से कम ऐसा ऑपरेशन किया है कि जिसने उत्तर प्रदेश में योगी राज को तार तार कर दिया है और भ्रष्टाचार का पूरा महाकाव्य सामने आ गया है। भ्रष्टाचार के इस महाकाव्य में मैं मोटा मोटा जोड़ रहा था आप तक वीडियो लाने के पहले, तो करीब करीब 97 अरब 50 करोड़, 97 अरब 50 करोड़ मतलब कुल मिला के 98 अरब आप मान लीजिए। 98 अरब के करीब का ये पूरा का पूरा स्कैम है, घूसखोरी, रिश्वतखोरी का कांड है। इस रिश्वतखोरी में ऊपर से नीचे तक सब शामिल हैं। आप सोचिए, भ्रष्टाचार का ऐसा समाजवाद योगी आदित्यनाथ के राज्य में चल रहा है कि जहां पर भ्रष्टाचार में कंपनी के बाहर खड़ा होने वाला गार्ड भी शामिल है और प्रमुख सचिव और मंत्री तक भी हिस्सा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, आज जो कुछ भी मैं कहूंगा वो भास्कर की रिपोर्ट के हवाले से कहूंगा, क्योंकि भास्कर ने कैमरे पर इस पूरी रिपोर्ट को कैद किया है। ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन रहा है। इस ऑपरेशन की कड़ियां मैं खोलूं उससे पहले आपको 7-8 सेकंड का एक वीडियो दिखा देता हूं। जरा 7-8 सेकंड का एक वीडियो देख लीजिए। हम लोग देखिए 180 ले रहे हैं। मंत्री तक केस कर लिए हमारे यहाँ वही 4 आगे हम दे रहे हैं डिपार्टमेंट में। अब ये पूरी कहानी कड़ी दर कड़ी सुनिए और समझिए। मैंने कहा कि ये रिपोर्ट क्या है, मैं वही बताऊंगा जो भास्कर की रिपोर्ट है। उसमें मेरी क्या काउंटिंग है वो मैं पहले भी बता चुका और बाद में और डिटेल में बता दूंगा कि ये 97-98 अरब का अमाउंट जो मेरे दिमाग में जोड़ घटा करके आया है, ये हवा में नहीं आया है। दरअसल यूपी में सरकारी नौकरियों को इस तरह बेचा जा रहा है कि कहीं पर 2 लाख 3 लाख का रेट है, कहीं पर महीने की सैलरी कि आप 2 लाख दीजिए, 2.5 लाख दीजिए, 3 लाख दीजिए, ये हिसाब। साथ में ही कहीं पर है कि महीने की सैलरी बांध लीजिए कि 5 महीने से 6 महीने की सैलरी आप दे दीजिए और 5-6 महीने की सैलरी में ही एडजस्टमेंट हो जाएगा। आउटसोर्सिंग जो उत्तर प्रदेश में अब सारी नौकरी करीब करीब सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग के लिए हैं। इसमें रेट मैंने जो बताया 2, 2.5, 3 रेट 5 लाख 5.5 लाख भी है। 5 लाख 5.5 लाख रुपए में जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम है उसमें डिपो मैनेजर बन जाता है आदमी। और डिपो मैनेजर को बताया जा रहा है, जो प्रीति साहू इसमें कैद हुई स्टिंग ऑपरेशन में, बताया कि मेरी पहुंच बहुत है, मैं तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में सिविल इंजीनियर में भी रखवा सकती हूं और अगर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में जाना है तो वहां पर डिपो मैनेजर बनवा दूंगी। डिपो मैनेजर बन जाओगे तो महीने का 5 लाख से 10 लाख तक वहीं पीट लोगे डिपो में ही। अब डिपो मैनेजर लोगों से संपर्क करना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो 5 से 10 लाख रुपए महीने पीट रहे हैं। सोचिए आप, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। अब मैं बताता हूं कैसे स्टिंग ऑपरेशन में क्या क्या पार्ट निकल के आए। मैं हाइलाइट्स बताता हूं, रिपोर्ट तो बड़ी लंबी है। इसमें जो 3 पार्ट में ये पूरा स्कैम, रिश्वतखोरी का ये पूरा जाल, इस जो है रैकेट, बड़ा रैकेट लगा है, वो 3 पार्ट में चलता है। एक पार्ट में है कि आप हाफ जो है आधा पैसा दे दीजिए और आधा ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद दे दीजिए। पैसे देने के बाद काम नहीं हो ये मुमकिन ही नहीं है। दूसरे में है 50,000 टोकन, बाकी जब लेटर देंगे तब दे देना। जहां बोलोगे पोस्टिंग दिलवा देंगे, सिर्फ नौकरी नहीं पोस्टिंग तक का ठेका है। तीसरा
25,000 का की इन हैंड सैलरी है। 25,000 की जो इन हैंड सैलरी है उसमें 5 सैलरी आपको देनी होंगी, 4 सैलरी आगे डिपार्टमेंट में चली जाएगी, 1 सैलरी हम रख लेंगे, यानी वो जो नौकरी बेच रहा है, दिलवा रहा है, जो उसका रिटेलर है, वो रिटेलर है जो नीचे मिल रहा है, क्योंकि ऊपर होलसेलर स्टॉकिस्ट ऊपर है। ये सारा आप समझने के लिए और आगे बढ़ते हैं। ये कौशल विकास मिशन परियोजना जो है ना, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट, मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसने इस पूरे देश को स्किल्ड किया हो या नहीं किया हो, लेकिन चोरों, बेईमानों, घूसखोरों, घोटालेबाजों, इन सबके स्किल को और माज घिस दिया है। बिल्कुल जौहरी टाइप, जैसे एक पत्थर को हीरे में तब्दील कर देता है जौहरी, तो स्किल सबकी एकदम जबरदस्त हो चुकी है। कौशल विकास मिशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का 825 वैकेंसी, 825 वैकेंसी, तनख्वाह है 23,500 रुपए, और जो कंपनी आउटसोर्सिंग वाली, उसका नाम भी जबरदस्त है, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज। गोमती नगर लखनऊ में इसका दफ्तर है। वहां पर ये पूरी टीम गई, तो उस टीम ने एक एक करके बार्गेनिंग की। 1,80,000 रुपए से शुरू हुआ, फिर जब पहली लिस्ट आ गई, अब ये जो स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे, नौकरी तो लगवाने गए नहीं थे, तो फिर ये आगे और पड़ताल के लिए पहली सूची के बाद गए, तो हुआ कि 10-20,000 अब रेट और बढ़ जाएगा, लेकिन हो जाएगा, ये गारंटी है। वहां पे सबसे पहले मैंने कहा था ना कि पूरा ये ऐसा समाजवाद है कि लोहिया अगर देख लें तो समाजवाद से तौबा कर लेंगे। लोहिया तो खैर समाजवाद के वो मुख्य प्रणेता में से एक थे। भारत में समाजवाद का जो अलग अलग, चाहे आचार्य नरेंद्र देव हों, चाहे लोहिया हों, लेकिन उनके अनुयायी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, या जो बाकी लोहियावादी हैं, वो भी अगर रिश्वत के इस समाजवादी मॉडल को देख लेंगे तो कम से कम 2-4 दिन तो कमरा बंद करके कपार पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। इसमें जो पहले मिलता है, वहां पर जो टीम जाती है भास्कर की, वहां पे गार्ड मिलता है अरुण तिवारी। अब सोचिए, यहां से शुरू होता है काम। अरुण तिवारी ने कहा कि हो जाएगा, निश्चिंत रहो, यहाँ पे कोई 9 सैलरी बता रहा है, कोई 10 सैलरी, जो मैंने कहा था कि 5-6 सैलरी चलती है, या तो पैसा या सैलरी। तो लेकिन मैं अंदर से क्लियर करके बताऊंगा। ये अरुण तिवारी गार्ड, ये सबसे साफ पाक निकला। कहा पहले अंदर से क्लियर कर ले रहा हूं, क्योंकि 9-10 सैलरी चल रही है। अंदर से बताता हूं ताजा रेट क्या है, शेयर मार्केट में अभी सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बताता हूं एग्जैक्ट पोजीशन। फिर ये बताता है कायदे से कि जो है, रिपोर्टर जब कहता है कि 3 बच्चे हमारे हैं, पेमेंट हम ले आएंगे, आप बताइए, तो उसने कहा हाफ पहले देना पड़ेगा, हाफ ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद। रिपोर्टर ने कहा पैसे देने के बाद न हो तो ये अरुण तिवारी का कॉन्फिडेंस देखिए। कहता है संभव नहीं है, मैं यहां बैठा हूं। हालांकि गार्ड है, खड़ा ही रहा होगा, लेकिन कहा कि मैं यहां बैठा हूं, आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट बात करूंगा, मुझे इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं शाम तक मेल करवा दूंगा। ये होता है मॉडल। गार्ड का कॉन्फिडेंस देख लीजिए, डायरेक्टर का और गार्ड का कॉन्फिडेंस बराबर मिलेगा। यही तो देश में लाना था कि कॉन्फिडेंस सबका बराबर हो जाए, एक बराबर। कोई जो है कम लो कॉन्फिडेंस वाला कोई रह न जाए, तभी तो विश्वगुरु बनेंगे भाई। फिर आगे बढ़ते हैं कहानी में। अरुण तिवारी ने फिर मिलवाया ऐसे शख्स से जिसने बताया कि मैं यूपी हेड हूं, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड का यूपी हेड हूं। नाम था आसी। आसी ने और जो है थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ाया, कहा कि शाम को बता दूंगा, लोग 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। उसके बाद शाम में बातचीत होती है, गार्ड से व्हाट्सएप कॉल आता है गार्ड का, और मैनेजर से मिलवाने की बात करता है। फिर वहाँ पर वो आसी मिलता है, आसी से भी बातचीत होती है, तो कहता है कि कल लास्ट डेट है। रिपोर्टर कहता है कुछ कंसेशन करवा दीजिए, तो आसी बोलता है, जो यूपी हेड खुद को बता रहा है, हाय दलाल, कंसेशन क्या करें, रेट सबका ओपन रहता है। रिपोर्टर कहता है लखनऊ में बच्चा है, पोस्टिंग कहाँ रहेगी, तो फिर वही कॉन्फिडेंस देखिए, आप जहां बोलेंगे वहां पोस्टिंग दिलवा देंगे, जिस ब्लॉक में चाहेंगे वहां पर, क्योंकि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की नौकरी है। रिपोर्टर कहता है ऐसा तो नहीं 2-3 महीने बाद हटा दें। आशी, सर पोर्टल की वैकेंसी है, रूल है, हटा ही नहीं सकते,
पोर्टल की वैकेंसी है। पोर्टल यानी जेम पोर्टल, वही पोर्टल जिसको जब लॉन्च किया गया तो कहा गया ये जेम पोर्टल भ्रष्टाचार को लील जाएगा खत्म, इसीलिए लाया जा रहा है। लेकिन इस जेम के पीछे कौन कौन सा जैम है और उस जैम को कैसे लोग खा रहे हैं, कुछ ब्रेड में लगा खा रहे हैं, कुछ रोटी में लगा खा रहे हैं और कुछ खाली वो जैम ही चम्मच चम्मच निकाल के खाए जा रहे हैं। वो ऐसा जेम पोर्टल के पीछे जैम है। तो अगला फिर वो कहता है कि कल आपको 3 कैंडिडेट का पैसा 1.5 लाख देते हैं। तो वो बोलता है ठीक है, मंडे को ही बच्चों को कॉल चली जाएगी, 1-2 दिन में हम रिस्क ले रहे हैं तो आप भी लीजिए। वर्ल्ड क्लास सर्विसेज का नाम नेट पर सर्च कर लीजिए, हर जगह मिलेगा। आप लोग मत सर्च कीजिएगा, तभी सर्च कीजिए जब या तो डिपो मैनेजर बनना हो या स्किल डेवलपमेंट में जाना हो या एलडीए में सिविल इंजीनियर बनना हो और 5-7 लाख रुपए जेब में हो, तब कीजिएगा, नहीं तो मत सर्च कीजिएगा। अब ये डीलिंग जो है दलाल करके ऊपर तक पैसा ले जाते हैं। इसको समझिए कि अब ये रिपोर्टर ये पड़ताल करता है कि आशी मतलब दलाल है, करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा, कंपनी का आदमी है कि नहीं है। तो फिर अरुण तिवारी को पकड़ता है। तिवारी जी फिर मिलवाते हैं दिलीप वाजपेयी जी से। यहाँ पे तिवारी जी हैं, दिलीप वाजपेयी जी हैं, अभी आगे पांडे जी की भी एंट्री होगी। तो आप समझिए इस नेक्सस को। तो दिलीप वाजपेयी से मिलवाया तो वाजपेयी जी ने कहा कि हम जिस आशी को जानते हैं वो जेन्युइन बंदा है, गलत नहीं कर सकता है, यानी आदमी सॉलिड है। तिवारी ने कहा फिर कि आशी की सेटिंग विभाग में भी है, साथ में कंपनी में भी ऊपर के लोगों से है, वही सारी चीज मैनेज करा रहा है। अब पहले फेज की लिस्ट जब आ जाती है तो इन्वेस्टिगेशन को और आगे ये लोग बढ़ाते हैं। तो जब आगे बढ़ाते हैं तो एक मुलाकात होती है, वही अरुण तिवारी ही सबको सब भंडाफोड़ करवा दिया गार्ड ने। आनंद पांडे से, वो भी कर्मचारी है, आनंद पांडे से मिलवाता है। तो आनंद पांडे ने क्या कहा वो समझेंगे आप कि आनंद रिपोर्टर ने कहा आप यहीं काम करते हैं क्या, क्योंकि आशी तो कंपनी में काम नहीं करते। तो आनंद ने कहा हम आपको 24 घंटे यहीं मिलेंगे। रिपोर्टर ने कहा भैया होगा कैसे ये सब काम। आनंद ने कहा जब रैंडम लिस्ट दूसरी खुलेगी तब हमें फोन करिएगा, हम करा देंगे चाहे जैसे भी हो। रिपोर्टर ने कहा जो तिवारी जी ने बताया है वही रहेगा ना। तो आनंद ने कहा अब उसमें 10-20 बढ़ सकता है, यानी अब एक फेज की, पहले फेज की जो है सूची आ गई है, दूसरे फेज में आप आए हैं तो 10-20 और एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। रिपोर्टर ने कहा चलिए कोई नहीं, वो हम कर देंगे, हमारा मकसद है बस पैसे न फंसे और काम हो जाए। तो आनंद का फिर अब यहाँ देखिए कॉन्फिडेंस। आनंद जी बताते हैं, माननीय आनंद पांडे जी कहते हैं कि आपको पता है नीचे से लेकर प्रमुख सचिव तक सब रुपए लेते हैं। अब उससे ऊपर क्या हुआ, प्रमुख सचिव तक जब ले ही रहे हैं तो कौन आशिक रोकेगा, कौन अरुण तिवारी को रोकेगा, कौन वाजपेयी को रोकेगा, कौन पांडे को रोकेगा। खैर अब जो है इसमें आउटसोर्सिंग में कौशल विभाग में जो खेल पूरा चल रहा है, इस खेल से आगे बढ़ते हुए और पड़ताल करने टीम निकल जाती है, पहुंचती है ये उद्यान विभाग में। उद्यान विभाग में भी भर्ती निकली है, 55 पद हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के, यहाँ पर खाली हुए हैं। यहाँ पर मुलाकात हो जाती है प्रीति साहू से। प्रीति साहू खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताती है। प्रीति साहू से मुलाकात होती है और प्रीति साहू से रिपोर्टर जो अंडरकवर है वो बोलता है कि हमारे कैंडिडेट हैं उनकी भर्ती करानी है। प्रीति साहू ने पूरे कैमरे पे जो हिडन कैमरा उस पर पूरा बताया कि 55 पद खाली हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के, हमारे माध्यम से डायरेक्ट भर्ती होनी है, 5 सैलरी लगेगी, 4 सैलरी विभाग में जाएगी और 1 मैं रखूंगी। प्रीति ने आगे खोला, पूरा जो है पोल ही खोल दी। उसने कहा कि उसकी पहुंच आउटसोर्स कंपनी और विभागों से है, लखनऊ विकास प्राधिकरण में सिविल इंजीनियर और राज्य सड़क परिवहन निगम में डिपो मैनेजर। यहाँ पे अगर नौकरी चाहिए तो भी आप बता दो 5.5 लाख रुपए तक लगेंगे। प्रीति साहू ने बोला जो कन्वर्सेशन हुई उसका टेक्स्ट जो है मेरे सामने, वो टेक्स्ट आपको हूबहू बता दूं। कोई MBA हो तो बताइए, परिवहन विभाग में वैकेंसी है, 50,000 सैलरी है। रिपोर्टर ने कहा किस पद की है, प्रीति साहू ने कहा मैनेजर पद की है। रिपोर्टर ने कहा कि मेरा भाई है लखनऊ में नौकरी कर रहा है, 30 से 32,000 ही मिलता है। तो प्रीति साहू ने कहा मैनेजर के पद पर लड़का 5 लाख से 10 लाख महीने आराम से कमाएगा।
वंशिका वाले की डेट है, अभी अप्लाई करा दीजिए। वंशिका यानी जैसे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज थी वैसे ही ये वंशिका भी आउटसोर्स की कंपनी है। वो कौशल विकास में विकास कर रही थी, ये उद्यान में सिंचाई कर रही है। तो रिपोर्टर ने कहा अभी टाइम है। प्रीति साहू ने कहा वंशिका वाले में रिटर्न पेपर होगा और पेपर मैं आपको 1 घंटे पहले दे दूंगी। अब देखिए ये जो लीकेज है, ये लीकेज ऐसा है कि यहाँ पर लीकेज ही लीकेज है, कहीं से पानी रुकने की व्यवस्था नहीं है। टॉप टू बॉटम, पेंदी से लेकर के और ढक्कन तक सब जगह छेद है। 1 घंटा पहले पेपर दे दूंगी मैं। रिपोर्टर ने कहा एमबीए वाले में मैडम कितना लगेगा? प्रीति साहू ने कहा 5 लाख अंदर जा रहा है, एक सैलरी मैं रखूंगी, आप 5.5 लाख रुपए ले लीजिए, 5,50,000 रुपए। बिल्कुल साफ है, इतना अंदर इतना बाहर। रिपोर्टर ने कहा हम 6 बोल दें क्या? प्रीति साहू ने कहा जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में सिविल वाली पोस्ट है वो भी हो जाएगी, सिविल इंजीनियर की। रिपोर्टर ने कहा दिलवा दीजिए, एडवांस क्या रहेगा? प्रीति साहू ने कहा अप्लाई करने के बाद 1 लाख रुपए एडवांस जमा करवा दीजिएगा मेरे पास। रिपोर्टर ने कहा बाद में कितना देना होगा? तो मैडम ने कहा कि जिस दिन इंटरव्यू हो जाएगा आपका उस दिन नाम लिस्ट में आ जाएगा, आपसे पेमेंट हम जमा करा लेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रोफाइल क्या है ये रिपोर्टर ने पूछा, तो बताया मैडम ने कि सिविल इंजीनियर की है। फिर रिपोर्टर ने अपना डाउट और थोड़ा सा बढ़ाया, कहा ये बताइए कुछ मार्क्स वगैरह का इशू तो नहीं आ जाएगा कि हमारे नंबर कम आए हों पहले ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में, उसका मसला आ जाए। तो प्रीति साहू ने कहा नहीं सब मैनेज हो जाएगा, परेशान मत होइए। ये मोहतरमा उद्यान विभाग में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में काम करती हैं, ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का ऑपरेशन संभालती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है अपने आप को बताती हैं। अब तमाम ऐसे इस ऑपरेशन में तमाम ऐसे यूथ मिले, युवा मिले, जिनसे 6 सैलरी किसी ने मांगा था, किसी ने कुछ मांगा था। 8-10 हज़ार रुपये में जो संविदा अलग अलग जगह काम कर रहे हैं तो यहाँ पाकर सोचते हैं कि चलो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। अब आपको 2 बात और साफ कर दें, जो ये इंटरव्यू होता है तो ये आता है सरकारी विभागों की नियुक्तियां जो हैं वो जारी होती हैं, जेम पोर्टल पे आता है, फिर संविदा निकलता है, आउटसोर्स कंपनी भर्ती करती है। लेकिन जब ये भर्ती होती है तो बाद में तो लोग यहाँ से छटक जाएंगे कि नहीं वो आउटसोर्स कंपनी जाने, लेकिन भर्तियों में जो इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें विभाग के भी अफसर बैठते हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 अफसर जो है विभाग के बैठते हैं और 2 अफसर बैठते हैं आउटसोर्सिंग कंपनी की। अब मैं उस आंकड़े पाता हूं जो मैंने कहा था करीब 98 अरब रुपया। 98 अरब, सोचिएगा ये अमाउंट, एक बार लिखिएगा और लिख करके उसको जोड़िएगा। मैं जब जोड़ रहा था तो मैं ही 3 बार जोड़ा कि कहीं एक को जीरो छूट न जाए, इतने जीरो थे। सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं सरकारी विभागों में वो 2,75,497 हैं। ये आंकड़ा जो है ये 2017 से 23 के बीच, 17 से 23 के बीच, यानी जब से उत्तर प्रदेश में ये आई है सरकार निशाने लगाने वाली, ये तब से 23 तक सरकारी विभाग में आउटसोर्स से 2,75,497 कर्मचारी रखे गए थे और निकायों में 1,07,936 कर्मचारी रखे गए। उसके बाद ये 8200 वो 825 की भर्ती, ये भर्ती सब मिला के करीब करीब, मैं लमसम बता रहा हूँ, बिल्कुल अब 1-2 का आंकड़ा नहीं, 3,90,000 के आसपास आउटसोर्स से नौकरियां दी गई हैं। 3,90,000 के आसपास। अब रेट 5.5 लाख, 6 लाख से लेके 2 लाख तक है, 6 सैलरी तक है। तो ये एवरेज तो 3 लाख तक भी लिया जा सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा नीचे रखा है एवरेज को कि 2.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट। जब 5-5.5 लाख मांगा जा रहा है, मैं 2.5 लाख का एवरेज रखा। 2.5 लाख का एवरेज पर कैंडिडेट, 3,90,000 लोगों को नौकरी बटी है, अब तक बिकी है, बटी नहीं कहें इसको, कहें बिकी है। तो आप सोचिए कि ये अमाउंट कितना होगा। 3,90,000 में 2.5 लाख का गुणा करिए, ये करीब करीब आता है 98 अरब, मतलब इसको खरब ही मान लीजिए। खरब का अमाउंट सामान्य तौर पर बजट जब पेश होता है या तमाम मौके आते हैं जहां पर हम लोग फिनेंशियल
बातें करते हैं, शेयर मार्केट की बातें करते हैं, तो मिलियन वगैरह में आजकल बातचीत करने लगे हैं, लेकिन हिंदी में खरब वगैरह की गणना कभी रुपए पैसे में अब तक शायद नॉर्मली हमने किया नहीं होगा। यहाँ पर हम खरब तक टच कर रहे हैं। शायद यही सपना था कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, 3 ट्रिलियन है, 4 ट्रिलियन हो जाएं। ऐसे तरक्की करेंगे तो इस ग्रोथ में सबको अपना अपना योगदान देना होता है। इसी ग्रोथ में अपना अपना योगदान आउटसोर्स वाली कंपनियां, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हों, चाहे वंशिका हों, चाहे विभाग के लोग हों, चाहे जिस प्रमुख सचिव तक, हम नहीं कह रहे हैं प्रमुख सचिव साहब बुरा मत मानिएगा या मंत्री जी, कपिल देव अग्रवाल जैसे उसके स्किल डेवलपमेंट वाले से जुड़े हुए मंत्री हैं, वो कह रहे हैं ऐसा होता नहीं, अगर हुआ होगा तो कार्रवाई तो हम करेंगे ही करेंगे। हमको पता है कार्रवाई जरूर करेंगे, इसलिए क्योंकि बिल्कुल दूर दूर चिमटा से भी ये लोग भ्रष्टाचार को छूते नहीं हैं। अब 17 से ये लोग बेच दिए, बताओ, ये नाक के नीचे ऐसा काम हुआ है और मंत्री जी को पता नहीं चला है। 2017 से और अब तक बिक रहा है, या कब से बिक रहा है, पता नहीं कब से बिक रहा, हो सकता है 17 से पहले से बिक रहा हो। ये नाक के नीचे ये लोग इतना ज़्यादा स्किल हो गया, मोदी जी भी नहीं चाहते थे कि इतना स्किल्ड हो जाएं भारत के लोग। या तो मंत्री जी को पता हो, अगर नहीं पता है तो इतना अनस्किल्ड मंत्री कैसे बैठा हुआ है कि नाक के नीचे ही वसूली चल रही है, प्रमुख सचिव तक ले रहे हैं। अब ये तो धोखा भी है कि प्रमुख सचिव तक जा रहा है और मंत्री तक अगर नहीं जा रहा है तो ये बड़ा धोखा है फिर। तो खैर, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए या विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सबको योगदान देना होता है, टॉप टू बॉटम, गरीब से लेकर अमीर तक, भिखारी से लेकर राजा तक। तो वो योगदान सब दे रहे हैं, एजेंसियां भी। ये 1 खरब के करीब का जो आंकड़ा है ये सामान्य नहीं है। ऐसे ही योगदान, ऐसे ही पाई पाई जोड़ करके खजाना बनता है। तो ऐसे ही सब योगदान कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन हम बनेंगे, जल्दी ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और फिर हम लोग नारा लगाएंगे, नारा भी आजकल एक ही लगा सकते हैं, दूसरा नारा लगाएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। तो वो नारा खैर उसी दिन लगाया जाएगा। अभी इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।